अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहिद सलाम। आप देख रहे हैं फ्रेंड्स मीडिया विजन। दोस्तों, मैं आया हूँ शाहीन बाग भीम आर्मी के ऑफिस, जो आज 40 फुटे पर ओपनिंग हुई है। हमारे समीर भाई और हमारे कैंडिडेट बाबर खान, आइए देखते हैं इनसे कुछ बात करने के लिए। क्या है इनके ऑफिस में, क्या काम किया हुआ है, इनसे बात करेंगे कुछ। समीर भाई, क्या प्रोग्रेस है जो इलेक्शन आने वाला 4 तारीख है, इसमें कुछ बताइए हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्हें। मैं आपको ऑफिस लेके चल रहा हूँ, बाबर साहब की ऑफिस, जो दफ्तर आज इन्होंने ओपनिंग किया है। ये बता दें जो वर्क है आपने किया हुआ है भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी जो कार्यालय में, जो ये फोटोग्राफ्स हैं, कुछ इसके बारे में बता दें हमारे व्यूअर्स जो हैं। ये हम सब जितने भी ये आंदोलन किए हुए हैं दिल्ली के अंदर, ये हमने सबसे पहले एनआरसी, जैसे ये राबिया सैफी का है, हाँ, जस्टिस फॉर राबिया सैफी, ये हमने दिल्ली के हर जगह पर जाके प्रदर्शन किए थे। उसके बाद मौलाना कलीम सिद्दीकी जी, मौलाना कलीम हफीज के लिए आपने वो किया था, तो हमने इनके लिए भी प्रदर्शन किए थे दिल्ली के 2-3 जगहों पर। जी 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 जी। उसके बाद ये नागला की एक बच्ची थी 8 साल की, जी जी जी, उसका बलात्कार करके उसको मार दिया गया था, उसके लिए हमने ये किया था। उसके बाद ओबीसी का जो ओबीसी माइनॉरिटीज को जो खत्म करने की कोशिश की गई थी, जी 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 जी, उसके लिए जो आरक्षण, हाँ जी, आरक्षण के लिए। उसके बाद और हमने लॉकडाउन में ऑक्सीजन सिलेंडर बांटे थे शाहीन बाग और भटगांव के अंदर। उसके बाद ये हमने नागला की बच्ची के लिए, यही बाकी ये और जगहों का है। ये आप देख सकते हैं जो इनके भीम आर्मी के जो काम हैं, जो काम किया है इन्होंने। हाथरस की बेटी को रेप करके जिंदा जला दिया था, जो उसके लिए मनीषा बहन के लिए। और क्या कहना चाहेंगे आप, किस तरह वर्कआउट कर रहे हैं हमारी आने वाली जो 4 तारीख? आंदोलनकारी पार्टी है और ये पूरे इंडिया के अंदर अगर कोई एसटी, एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोगों को कोई भी परेशानी आती है, या कोई किसी को कोई परेशान करता है, या किसी को कोई एफआईआर नहीं हो रही है, या किसी से कोई दबंग परेशान कर रहा है, तो उसके सारी चीजों के लिए हमारी पार्टी जाती है और उनकी समस्या को सुनती है। मोस्टली जो आपने बताया ओबीसी को परेशान करने की, तो लिंचिंग की प्रॉब्लम आती हैं ज़्यादातर कि हाँ भाई उसको किसी तरह से भी परेशान करना, जदोकोब करना। कोई ज़रूरी नहीं है कि उसको मारा ही पीटा जाए, उसे किसी तरह से भी हरास किया जा रहा है। हाँ, पूरे भारत के अंदर वहाँ भीम आर्मी का कार्यकर्ता पहुँचता है और उसके साथ खड़ा होता है, कंधे से कंधा मिलाकर। देखिए, मैं ये बोलना चाहता हूँ बाबर भाई के बारे में कि जब कोरोना का टाइम आया था तो सगे भी दूर भाग गए, लेकिन बाबर भाई ने, समीर भाई ने, ये पूरी भीम आर्मी की जो टीम है, इन्होंने पूरे ओखला की आवाम को ऑक्सीजन प्रोवाइड करा। ये रात भर जाकर कहीं से बहुत दूर इलाकों से ऑक्सीजन लेकर आया और पूरी दिल्ली में इन्होंने सप्लाई करा ऑक्सीजन। और सिर्फ जब हमारे जो वक्त ऐसा था कि जहाँ सगे भाई बहन भी एक दूसरे से दूर भाग रहे थे, लेकिन ये टीम मिलके, बाबर भाई की और समीर भाई की, ये सब मिलके लोगों की मदद कर रहे थे। भीम आर्मी की जो टीम है ये मदद कर रही थी। और बहुत सी ऐसे मामले हुए हैं इस ओखला में जब बाबर भाई ने बढ़ चढ़कर, समीर भाई ने, दोनों ने हिस्सा लिया है और साथ दिया है, क्योंकि यहाँ पे दबंगों के लोग बहुत ज्यादा हैं और गरीब तबके को दबाया जाता है। तो ये भीम आर्मी की जो टीम है, ये टीम उन लोगों के साथ खड़ी हुई है हमेशा। ऐसे बहुत से मामले हुए हैं जिनमें साथ दिया है, तो इसीलिए हम सब बाबर भाई के साथ हैं। इंशाल्लाह जीत होगी। देखो, यहाँ पे जो है नए जोश के साथ में हमारे बाबर भाई आए हैं मैदान में, और मैं सभी से यही अपील करूँगा कि इन्हें बढ़ चढ़कर वोट डालें। हमारा चुनाव चिन्ह तितली है। और भाइयों, बहुत देख लिया आपने, नेता जो है बहुत झूठे वादे करते हैं। यहाँ का आम आदमी के तुमने देख लिया, केजरीवाल ने क्या करा, पहले 200 यूनिट फ्री कर दिया, आज जो है 200 यूनिट से ज़्यादा जो है बिल्कुल पहले एफिडेविट भरो, उसके बाद में जो है वो डायरेक्ट फ्री हो गया। तो ये सब झूठे वादे करते हैं। केजरीवाल हो या कांग्रेस पार्टी हो, अपने मैदान में जो है चंद्रशेखर की पार्टी से हमारे बाबर भाई आए हैं भीम आर्मी से, तो इंशाल्लाह अगली बार इन्हें बढ़ चढ़ कर वोट दें। मेरी सभी से यही अपील है। समीर साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, पहले मैं कहना चाहूँगा सभी साथियों को कि मेरा
सभी जो है देशवासियों को अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। देखिए, आपने नेता बहुत देखे होंगे, नेता बहुत है, बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, बड़े बड़े नेता हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके घूमते हैं, बड़े बड़े काम करते हैं और बड़े बड़े कारनामे करने का काम करते हैं, लेकिन जनता के कोई नेता कभी काम नहीं आता। लोग बताते हैं कि मैं अगर जीता तो मैं वो काम करूंगा, मैं वो बहुत बड़ा आंदोलन करूंगा, मैं वहाँ जो है सफाई करने का काम करूंगा, रोड बनाने का काम करूंगा, पूरे देश के जो है स्कूलों को अच्छा करने का काम करूंगा। बड़े बड़े जो केजरीवाल साहब पूरी दिल्ली के अंदर आवाज उठाने का काम करते हैं कि दिल्ली में कूड़े के पहाड़ है, कूड़े के पहाड़ है, बीजेपी एमसीडी में है, तो मैं यही ओखला के जो है वार्ड नंबर 188 की बात बताना चाहता हूँ आपको कि पूरी दिल्ली के अंदर जो केजरीवाल गवर्नमेंट सियासत कर रही है कूड़े के पहाड़ पर, तो मैं उनसे मालूम करना चाहता हूँ आपकी मीडिया के माध्यम से कि शाहीन बाग अबुल फजल सीट पर वार्ड नंबर 188 पे तो आपका प्रत्याशी है और जीता हुआ प्रत्याशी है अब्दुल वाजिद खान। तो आपके यहाँ पर अगर मैं आपको दिखा दूं तो 2 कूड़े के पहाड़ हैं, एक 6 नंबर पर है और एक अलसिफा हॉस्पिटल के सामने है, जिससे आए दिन हमारे लोगों में, हमारे बच्चों में बीमारियां फैलती हैं। तो आप केजरीवाल साहब आपको नहीं दिखाई देता, आपके निगम पार्षद को नहीं दिखाई देता, आप पूरे देश के अंदर, पूरी दिल्ली के अंदर झूठी राजनीति को फैलाने का काम कर रहे हैं, आप मुसलमानों को धोखा देने का काम कर रहे हैं। आपने मुसलमानों के लिए क्या काम किया है? कुछ नहीं किया, आपने किया है तो सिर्फ उनको धोखा देने का काम किया है। अब ये नहीं चलेगा, अब जनता जाग चुकी है, अब जनता को ऐसा नेता चाहिए जो काम करके पहले आए और उसके बाद बताए कि मैं ये काम करूंगा। क्योंकि आज के टाइम में मैं आपको मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं, अगर केजरीवाल ने मुसलमानों के लिए कोई काम किया है, मैं मुस्लिम लीडर हूं, मैं बहुजनों का जो है नेता बनने का काम करता हूं, उनकी आवाज उठाने का काम करता हूं, मैं SC ST OBC माइनॉरिटी की आवाज उठाने का काम करता हूं, मैं अपनी बहनों की आवाज उठाने का काम करता हूं। तो असली चेहरा मैं केजरीवाल का आपको दिखाने का काम करूंगा। जब जो है लॉकडाउन का समय था तो हमारे मौलाना जो है साद साहब के ऊपर सबसे पहले FIR अगर किसी ने कराने का काम किया तो वो केजरीवाल ने किया। ये मुस्लिम विरोधी केजरीवाल है, ये जो है एक तरीके से संघी का वही कच्चाधारी है, जो काम वो RSS के लोग करते हैं वही काम ये करता है। अगर इसने कुछ किया है तो मुसलमानों को और मुस्लिम जो समाज है उसको पीछे धकेलने का काम किया है। चाहे वो जो है NRC का मामला हो, कुछ नहीं बोला किसी मामले में, चाहे वो दिल्ली दंगे का मामला हो, दिल्ली के अंदर मुसलमान कटता रहा लेकिन वो अपनी कोठी में बैठकर आराम करता रहा, चाहे वो मौलाना साद साहब का मामला हो, चाहे वो कलीम साहब का मामला हो, राबिया सैफी जिस बच्ची को इंसाफ भीम आर्मी ने दिलाया वही उसी डिफेंस के अंदर काम करती थी, जो डिफेंस जो है आम आदमी पार्टी के अंदर आता है, वही संगठन SDM के अंदर काम करती थी, वही राबिया सैफी जिसको जो है इंसाफ अगर किसी ने दिलाया तो भीम आर्मी समाज पार्टी ने दिलाया। केजरीवाल की सरकार की तरफ से उसको कोई मदद या किसी तरीके का कोई इंसाफ मिलने का काम नहीं हुआ। तो आज बाबर भाई हमारे बीच खड़े हैं, अगर बाबर भाई खड़े हैं तो बाबर भाई आपको ये नहीं बताएंगे कि मैं वो काम करूंगा, मैं सड़कें बनाऊंगा, मैं सफाई करूंगा, मैं बड़े बड़े स्कूलों में जो है काम करने का काम करूंगा, सफाई करने का काम करूंगा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये वो शख्स हैं जो कोरोना के टाइम में जब बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े बिल्डर अपने घरों में घुसे हुए थे, यही शख्स पूरे जो है दिल्ली के समाज, दिल्ली के लोगों को, पूरे देश के लोगों को जो ऑक्सीजन बांटने का काम कर दिया। जो है 1 महीने इनको जो है कोरोना हो गया लेकिन अपनी जान की फिक्र नहीं करी। मैंने और इन्होंने जो है पूरे देश के अंदर से ऑक्सीजन जहां से हमें मिला वहां से जो है अपने पैसों से चंदा करके खरीद के लेके आए और गरीबों को जो है, मजलूमों को, सबको जो है फ्री में बांटने का काम किया। बाबर भाई जिंदाबाद, बाबर भाई जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।